नमस्कार मित्रों, सभी अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं और सफलता मिलने भी शुरू होती है। परंतु कभी कभी हम सभी देखते हैं कि सफलता तो मिल रही है, हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कम भी होने लगता है असफलता की ओर बढ़ने लगता है लोग। तो आज इस वीडियो में मैं ये बताने जा रहा हूँ कि 5 लोगों को धन्यवाद देना कभी नहीं छोड़ें तो सफलता कदम चूमेगी, सफलता आपको मिलती ही रहेगी। ये 5 लोगों को धन्यवाद देना पूर्णतया वैज्ञानिक है, साइंस है। किस प्रकार यह साइंस से जुड़ा हुआ है, भावनात्मक तरीके से भी जुड़ा हुआ है, ये मैं इसको इस वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि वो कौन 5 लोग हैं जिन्हें हमें प्रतिदिन धन्यवाद देना चाहिए। सुबह में जब हम जगते हैं तो हम सभी को 5 लोगों को धन्यवाद देना है। उनमें से पहला जो है वह है हमारा वर्क। जो काम हम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उस काम को धन्यवाद देने का है। अगर आप किसी बड़े कंपनी का डीलरशिप लिए हुए हैं तो उस बड़े कंपनी का डीलरशिप वाले काम को धन्यवाद देना है। अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं तो उस नौकरी को धन्यवाद देना है। अगर ठेला चला रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं तो रिक्शा और ठेला को धन्यवाद देना है। सब्जी बेच रहे हैं तो सब्जी को धन्यवाद देना है। रेडी लगा रहे हैं तो रेडी को धन्यवाद देना है। कहने का मतलब कि एक गरीब से अमीर तक हर लोगों का सफलता का अपना स्तर होता है और उसमें उन्हें सफलता मिलती है और जीवन अच्छे ढंग से कटता है। उसके अर्निंग का माध्यम सभी का अलग अलग है, उस माध्यम को धन्यवाद देना है। इसका कारण ये है कि जब हम उसे धन्यवाद देते हैं, ये वैज्ञानिक कारण है, जब हम धन्यवाद देते हैं अपने काम को तो हमें उसकी कमी और अधिकता, क्या अच्छा क्या बुरा, वो सब हम लोग के सामने सुबह सुबह आ जाता है और हम सभी उसमें की कमियों को दूर करना प्रारंभ कर देते हैं। और जैसे ही अपने काम को धन्यवाद देते हैं तो उसके सिर्फ धन्यवाद हमें किसको देते हैं, तो कोई चीज़ हमें कहीं से प्राप्त होती है या कोई आदरणीय है, उसे हम धन्यवाद देते हैं। तो जब अपने काम को धन्यवाद देते हैं तो उसे श्रेष्ठ मानते हैं और उसकी कमियों को अपने आप दूर करने लगते हैं। उसे और श्रेष्ठ बनाने के लिए हम लोग को प्रेरणा मिलती है और हम लोग करने लगते हैं। इसलिए हमें सफलता मिलनी प्रारंभ हो जाती है। पहली सीढ़ी है अपने काम को धन्यवाद देना है, जो भी काम हम करते हैं। दूसरा, अपने गुरु को धन्यवाद देना है। गुरु को धन्यवाद देने का जो वैज्ञानिक कारण है वह यह है कि बचपन से ही हमें गुरु के द्वारा विभिन्न प्रकार की शिक्षा प्राप्त हुआ है। हमारे अंदर जो कमियां थीं उसके बारे में हमारे गुरु हमको इंस्ट्रक्ट करते रहे हैं। तो हमें अपने आप से ज़्यादा और कुछ नहीं पहचान सकता है कोई। इसलिए हमें पता है कि हमारे अंदर कौन सी कमियां रही हैं और गुरु हमें इंस्ट्रक्ट करते रहे हैं। अगर उन कमियों को दूर किया जा सके तो निश्चित रूपेण सफलता मिलेगी। तो गुरु को जब धन्यवाद हम करेंगे अपने गुरु को, तो वो सारी कमियां हमें याद आएंगी और धन्यवाद करने के वक्त ही हम निश्चित रूपेण उन कमियों को दूर करने में लग जाएंगे और हमें सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। तीसरा, हमारे इष्ट देव, जिसे भी आप अपना इष्ट देव मानते हैं, जिसकी भी आप पूजा अर्चना करते हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त होता है। कभी कभी आप देखते हैं कि कोई काम बहुत कठिन है लेकिन बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो ये कॉस्मिक एनर्जी है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा है। वो ईश्वर जिसे हम प्रार्थना करते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, उनके माध्यम से वो एनर्जी आती है, कॉस्मिक एनर्जी, और हमें सफलता मिलने लगती है। इस कारण हम लोगों को उनका हमेशा से धन्यवाद देना चाहिए ताकि उनके प्रति, अपने इष्ट देव के प्रति हमारी भावना हमेशा अच्छी रहे और हम उनकी धन्यवाद देने से सफलता को प्राप्त कर सकें और मिलता है। चौथा बहुत ही इम्पोर्टेंट है
अपने माता पिता को धन्यवाद देना है। अपने माता पिता को धन्यवाद देने का मतलब तो गुरु से ही मिलता जुलता है। बचपन से ही हमारी कमियों पर माता पिता के द्वारा डांट भी मिला है और हमारी अच्छाई पर शाबाशी भी मिली है। तो इन दोनों बिंदुओं को तुरंत हमारे सामने वो सब कुछ सामने आने लगता है और हम अपनी कमियों को सुधार करके, जैसे ही माता पिता को धन्यवाद देते हैं तो वो कमियां जो सामने आती हैं तो उसको सुधारने के बाद हम लोग को सफलता निश्चित रूपेण मिलती है। और पांचवा और अंतिम सबसे इम्पोर्टेंट, स्वयं को धन्यवाद देना है। स्वयं को धन्यवाद देने का मतलब होता है कि मैंने पहले ही बताया कि धन्यवाद हम उसे देते हैं जो व्यक्ति बहुत अच्छा है, जो अच्छा कार्य करता है, उसको हम सभी धन्यवाद देते हैं। तो अगर स्वयं को धन्यवाद दे रहे हैं तो निश्चित रूपेण आपके मन के अंदर भावना आएगी कि मुझे अच्छा से अच्छा कार्य करना है। अगर कोई गलत कार्य कर रहे हैं और वैसी स्थिति में अगर धन्यवाद देते हैं या गलत तरीके से कुछ कार्य कर रहे हैं और धन्यवाद अगर वैसी स्थिति में स्वयं को देते हैं तो आपको यहाँ ये दिल में कुछ हल्का सा टीस आएगा। तो वो टीस को समाप्त करने का आप प्रयास करेंगे। कहने का मतलब कि आप खुद को धन्यवाद देने से पहले निश्चित रूपेण अपना वो गलत तरीके से कोई कार्य किया जा रहा हो, उस कार्य को निश्चित रूपेण आप अच्छे ढंग से करने लगेंगे तो निश्चित रूपेण सफलता मिलेगी। ये प्रैक्टिकली हमने देखा है और बहुत हज़ारों लोगों पर देखा है। 5 लोगों को धन्यवाद देना है। सुबह में आप जगते हैं, फ्रेश होने के बाद ये 5 लोगों को धन्यवाद देना है। पहला, आप अपने धन्यवाद देंगे कि मैं जो भी कार्य आप करते हैं उसे धन्यवाद देता हूँ। दूसरा, मैं अपने गुरुजनों को धन्यवाद देता हूँ। तीसरा, मैं अपने इष्ट देव, जिसे भी आप इष्ट देव मानते हैं, उनको उनका नाम लेते हुए उनको धन्यवाद देता हूँ। चौथा, मैं अपने माता पिता को धन्यवाद देता हूँ। पाँचवा, मैं अपना नाम लेकर के स्वयं को धन्यवाद देता हूँ। और ये 5 धन्यवाद देने के बाद आपके अंदर एक अलग सी एनर्जी आ जाती है और निश्चित रूपेण आप सफलता आपको आपके कदम को चूमने लगती है। इसे अपनाएं और जीवन में सफल हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।